हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम लोग यार स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी, यानी कि आपका सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों, ये 5th वीडियो है रिवीजन का, तो हमने पिछले वीडियो में जो आपका जूलॉजी है, जूलॉजी जो चलता रहेगा, बाकी आपका एक एक चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर है बॉटनी के, वो सब करने वाले हैं। तो द लिविंग वर्ड से सबसे पहले चलिए देख लेते हैं। साइंटिस्ट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट नेम चलिए देखते हैं। जो देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट हैं आपके अर्नेस्ट मेयर। कौन है दोस्तों? अर्नेस्ट मेयर। 94 से 2004 में इनका, यानी कि 2004 में इनका जन्म हुआ था, और जो डेथ हुई थी 2004 में हुई थी। जो इनका जन्म हुआ था 1904 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। अर्नेस्ट मेयर। द डार्विन 20th सेंचुरी जो दोस्तों थे, कौन थे? ये आपके अर्नेस्ट मेयर थे, ठीक है। इन्होंने यार किस पे खोज की थी, देखिए। हिज नियरली 80 ईयर्स मतलब 80 साल लगे इनको पूरे। हिज रिसर्च किस पे रिसर्च किए थे? ओरिएंथोलॉजी, टेक्सोनॉमी और जूलॉजियोग्राफी, इवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द फिजियोलॉजी बायोलॉजी। ये दोस्तों इस पर सब खोज किए थे। बहुत सारा इन्हें इनाम भी मिला था, जैसे दोस्तों इंटरनेशनल प्राइजेज है बायोलॉजी 1994 में, और बहुत सारे प्राइज इन्हें मिला था। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों अपनी पहली हेडिंग है लिविंग। व्हाट इज लिविंग? लिविंग क्या है? तो द लिविंग ओरिजिनेट क्या करता है? लिविंग ओरिजिनेट ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर और इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टर्स इन ग्रोथ। इसे ही हम कहते हैं क्या? ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पेज नंबर 4 पे आएंगे तो आपको मिलेगा कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, मतलब कंटिन्यूस जो ग्रो करता है इन एनिमल्स। दिस ग्रोथ सीन ली अप टू सर्टेन एज, मतलब मैन लोग क्या करते हैं, हम लोग आदमी लोग क्या करते हैं, एनिमल्स क्या होता है, कुछ ही सर्टेन एज होती है अप टू ग्रोथ करने का। हाउएवर डिवीजन जो होता है अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑन्सिम ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछते हैं द प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होता है, यहाँ से देखते हैं, द फंजाई मल्टीप्लाई एंड सेपरेट इजिली, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ए लोअर ऑन्सिम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। ऑब्जर्व करता है बडिंग, जैसे प्लेनेरिया फ्लैटवर्म ऑब्जर्व करता है ट्रू रीजनरेशन। क्या होता है? प्लेनेरिया क्या करता है? ट्रू रीजनरेशन। दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑन्सिम जनरेट करते हैं लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम न्यू ओरिजिन। फंजाई क्या होता है? फ्लाइट वर्म होता है। एल्गी द प्रोटोनिमा मोसेस इजिली क्या करता है? मल्टीप्लाई फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द कम्स यूनिसेलुलर ऑन्सिम्स लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हो गए, यूनिसेलुलर अलगा हो गया, अमीबा हो गया। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? सिनोनिम्स ऑफ द ग्रोथ से। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल्स एंड स्टाइल। दोस्तों क्या आप सभी का रिप्रोडक्शन क्या सही माने में आपका डिफिनेशन है ह्यूमन बीइंग का? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है कि डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे रिप्रोड्यूस क्या नहीं करते, म्यूल्स, स्टाइल वर्कर्स भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, हिंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी इन यूजेस डिफिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑन्सिम। हमने क्या कहा था दोस्तों? लिविंग ऑन्सिम्स का कैरेक्टर नहीं है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि लिविंग ऑन्सिम्स का कैरेक्टर क्या है, लिविंग ऑन्सिम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अपना हेडिंग यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, देयर आर 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है अपने अंदर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑन्सिम बाय दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म। टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग आउट बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है डिमोन्स्ट्रेट करता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी ऑन्सिम्स, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में भी क्या होता है? नाइदर लिविंग और नॉर भी। अगर कोई चीज़ टेस्ट ट्यूब में है तो वो क्या होगा? ना तो लिविंग होगा ना तो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। हिज मेटाबॉलिक डिफिनेशन फीचर ऑफ लिविंग ऑन्सिम विदाउट एक्सेप्शन। तो यह क्या है? बिना एक्सेप्शन के है, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म डिफिनेशन है, मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफिनेशन है लिविंग ऑन्सिम्स का विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन विट्रो नॉट लिविंग थिंग्स सर्वे। लिविंग रिएक्शन जो होता है हिंस सेलुलर ऑन्सिम्स दे बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। लाइफ का क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं यार। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ। बायोलॉजी एक स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ है। सेल्फ रिप्लेसिंग, यहाँ पे देखिए, वी कैन से लिविंग ऑन्सिम्स आर द सेल्फ रिप्लिकेटिंग और इवोल्यूटिंग सेल्फ रेगुलेशन इन
इंटरेक्टिव सिम्टम्स कैपेबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब लिविंग क्या होते हैं हम लोग, ह्यूमन एनिमल्स क्या होते हैं, सेल्फ रिप्लेटिंग होते हैं, मतलब स्वयं सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्शियसनेस ऑफ देयर फॉर बिकम डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी लिविंग ऑफ। कॉन्शियसनेस क्या है, उसका बिकम डिफिनेशन है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग का। नो सेल्फ कॉन्सर्वेशन आर द सच पेशेंट्स ऑफ नियर कॉम्स बैक नॉर्मल लाइफ विथ और नॉन लिविंग। ठीक है, आगे चलते हैं यार। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लिखा है लिंकिंग इन ऑर्डर द एयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्रीज। वहाँ से यार कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, बस आपको इतना याद कर लीजिएगा लिविंग का आपका करेक्टरिस्टिक क्या है। तो मेटाबॉलिज्म है आपका, ठीक है, आपका लिविंग का करेक्टरिस्टिक है। कॉन्शियसनेस है, मतलब हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, और जैसे और चीज़ हुई बस ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो यही सब वहाँ से ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस वही सब देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड की बात करें तो 1.7 से 1.8 मिलियन क्या होता है, देयर रिफर्स बायोडाइवर्सिटी का नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ। क्या है, प्रेजेंट है अर्थ पे, रहते हैं अर्थ पे। उसके बाद दोस्तों पार्शियल ऑर्गेनिज्म होता है नोन एज द सेम ऑल ओवर द विदाउट प्रोसेस कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कैसे होता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन देखिए दोस्तों। क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहाँ पे चलिए हम आगे आपको बताएंगे। और दोस्तों देखिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एग्जाम्पल फुल फॉर्म है ICBN का, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN का, ये फुल फॉर्म है आपका, इसको यार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जेनेरिक नेम क्या होता है और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है। द सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम टू कंपोनेंट होता है कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग इज द गिवन कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जेनेरिक नेम होता है। सेकंड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बायोलॉजिस्ट टेल अबाउट द नेमिंग सिस्टम यूज फॉर्म फाउंड कॉन द लास्ट एग्जाम्पल मैंगो का एग्जाम्पल था दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने दिया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है कि मैंगीफेरा जो है रिप्रेजेंट क्या करता है, मैंगीफेरा जीनस को बताता है और इंडिका पर्टिकुलर स्पीसीज को बताता है। स्पेसिफिक एपिथेट यूनिवर्सल रूल क्या आता है नोमेनक्लेचर का। बायोलॉजिकल नेम्स क्या करता है, जनरली लैटिन में लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम, और देयर लैटिनाइज्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिप्रेजेंट करता है देयर ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। और जीनस क्या होता है, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम होता है, रिप्रेजेंट करता है जीनस को, वाइल सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम हैंड राइटिंग से लिखा जाता है, आर द सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, पेंटेड बाय लैटिस इंडिकेट करता है देयर लैटिन ओरिजिन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं यार अपना। उसके बाद दोस्तों आपका टेक्स और टेक्सोनॉमी देख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है अलोंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हिंस कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर क्या है, प्रोसेस है दैट टेक्सोनॉमी का। इसको दोस्तों एकदम वो याद कर लीजिए कि जैसे जैसे लिखा है पूरा इसी पे बेसिस पे जाता है, कहेगा कि यार इसका सही ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लगाने पर क्वेश्चन आ जाता है। द वर्ड सिस्टमैटिक जो होता है डिराइव करता है फ्रॉम लैटिन वर्ड होता है, ठीक है। सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑन सिम, ओके। उसके बाद दोस्तों चलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है। ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन टेक्सोनॉमिक हैची। ईच कैटेगरी रिफर करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट करता है रैंक को, कॉमनली टर्म्ड एज ए टेक्सोन। इसे क्या कहते हैं, टेक्सोन कहते हैं। हायरची क्या होता है, हायरची यहाँ पे दोस्तों हायरची क्या होता है, लो टू हाई और हाई टू लो। स्पीसीज से देखेंगे तो आपका जो मैंगीफेरा इंडिका होता है, सेलोनम ट्यूबेरसम होता है आपका जो स्पीसीज है, उसका साइंटिस्ट नेम याद देख लीजिएगा। ट्यूबेरसम को पोटैटो कहते हैं, पैंथेरा लियो लायन कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। उसको मैं आगे टेबल है उसको बता दे रहा हूँ यार। जीनस क्या होता है, जीनस होता है ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज होता है, जैसे टू अलग अलग स्पीसीज होता है। जैसे जीनस क्या होता है, सोलेनम होता है, पैंथेरा लियो लायन को पैंथेरा लियो कहते हैं, लियोपोड को पी पेड्रस कहते हैं। फैमिली में क्या आता है, फैमिली में आपका आता है कि जैसे आपका नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली है, ग्रुप है रिलेटेड टू जनरल लेस नंबर सिमिलर टू कंपेयर जीनस स्पीसीज। उसको दोस्तों चलिए टेबल में आप सभी को सबसे पहले करा दें। अब देखिए ये वाला टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में है। ये आपका जो ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे स्पीसीज जीनस, कसम है स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम की, कसम है स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम की, नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
अब ये वाला टेबल में यार कुछ बताना तो है नहीं, देखिए सब चीज़ जो छोटे छोटे चैप्टर है बायोलॉजी मतलब याद ही करने वाला है थोड़ा। देखिए मैन का क्या होता है होमोसिपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगी इंडिका, वीट का टाइटिसियम स्टिबियम, ये बायोलॉजिकल नेम है मैन का। होमो हाउस फ्लाई मस्का, मैंगीफेरा का जीनस क्या होता है मैंगीफेरा, मैंगो का मैंगीफेरा, वीट का क्या होता है टाइटिसियम। अब दोस्तों फैमिली में क्या आता है डाई डाई डाई, सब में क्या आता है डाई आता है, और वीट का याद कर लीजिए यार पॉइसी आता है, ठीक है। मैन का होमो डाई, हाउस फ्लाई का मस्का डाई फैमिली डाई में आता है। मैंगो क्या आता है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी डी आ रहा है डी, और डी ई सब में आता है फैमिली में। प्राइमेटा डिप्टेरा स्पेंडलेस प्रोल्स। उसके बाद दोस्तों फाइलम याद के लिए कार्डेटा, आपका माइन का कार्डेटा होता है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकोनोडर्मेटा, सॉरी दोस्तों इकोनोडर्मेटा नहीं यार, कार्डेटा आर्थ्रोपोडा एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आपका मैंगो वीट का एंजियोस्पर्म है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेक्सोनॉमी 8 में क्या जाता है क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑर्गन रिक्वायर क्या करता है लेबोरेटरी में, ये सब यार देखना है। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम क्या करता है दोस्तों सबसे पहले किसी भी चीज़ को हर्बेरियम स्टोर करता है। हाउस ऑफ द कलेक्ट प्लांट को क्या करता है कलेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों आपका ड्राइड जैसे हो गया, ड्राइड करेंगे यानी कि सुखाएंगे, फिर प्रिजर्व करेंगे तीसरा नंबर, फिर प्रिजर्व ऑफ सीड्स, फिर फर्दर दीज आर अरेंज, फिर उसको हम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से देख लीजिए हर्बेरियम सीड्स बिकॉम स्टोर हाउस होता है। द हर्बेरियम सीड्स आल्सो कैरी क्या करता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डेट प्लेस, डेट को करेगा प्लेट को करेगा, कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश लोकल और बॉटेनिकल नेम फैमिली कलेक्टर, इट्स हर्बेरिया इज क्यू रिफर सिस्टम टेक्सोनॉमी स्टडी। अब दोस्तों देखिए इसको याद कर लीजिएगा यार, बोटॉनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटॉनिकल गार्डन क्या है हावड़ा यानी कि इंडिया में है, और इंडियन बोटॉनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है लखनऊ में इंडिया में ही है, ठीक है। किलिंग ऑफ पाइनिंग लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स मैमल्स यूजली स्टफर करता है प्रेजर म्यूजियम में होता है, कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, यहाँ पे क्या होता है म्यूजियम में सब चीज़। आपका जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है दोस्तों प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल करता है यूज टर्म अबाउट फूड। देखिए दोस्तों चिल्ड्रन, वहाँ पे चिल्ड्रन जाते हैं जूलॉजिकल पार्क में, और कॉमनली काल उसे हम जूज कहते हैं। और की क्या होता है दोस्तों, की से क्वेश्चन देखिए आता है, की में आपका है द की आर बेस्ड, किस पे बेस्ड है कॉन्टेस्टिंग करेक्टर पर, पेयर काल कप प्लेट जिसे कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है चॉइस ऑफ द बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन को। ईच स्टेटमेंट की इज कार्ड लीड, ईच स्टेटमेंट की को क्या कहते हैं लीड कहते हैं, लीड कहते हैं। की आर द जनरली एनालिटिकल नेचर, की क्या होता है जेनेटिकली एनालिटिकल नेचर होता है। देखिए यहाँ पे फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ्स हो गया, कैटलॉग्स हो गया, आर सम मीन्स रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन हो गया, दे हेल्प करता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फ्लोरा यूजली। दोस्तों देखिए प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया जिसे मैनुअल्स कहते हैं। मैनुअल्स आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, मैनुअल क्या करता है इन्फॉर्मेशन करता है। आइडेंटिफिकेशन नेम्स स्पीसीज फाउंड इन एरिया, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सोन। तो इस तरीके से पूरा अपना द लिविंग वर्ड खत्म होता है, अच्छे से समझा दिया होगा मुझे लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सनी सिंह, थैंक यू वेरी मच।